तो एनपीओ में अभी तक कोई होमवर्क नहीं था, सिर्फ रीडिंग के लिए काम दिया था। मैं थोड़ा सा आगे चलूंगा, उसके बाद मैं आपसे प्रॉब्लम लूंगा, अभी नहीं। एनपीओ इसमें मैंने बताया था कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट्स एंड जो पेमेंट अकाउंट है उससे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनेगा, इसका एक बेसिक फॉर्मेट मैंने बताया था। एक दो एग्जांपल्स करा के ये चीजें मैं थोड़ी क्लियर कराना चाहता हूं पहले, उसके बाद आगे चलेंगे। उसके बाद मैं आपसे प्रॉब्लम पूछूंगा भी और पिछली बातें भी आपसे करूंगा, ठीक है ना। अभी मैं एट द मोमेंट प्रॉब्लम लेने के मूड में नहीं हूं। एक दो क्वेश्चंस की पिक मैं शेयर करूंगा स्क्रीन पर। और वही मैं करा रहा हूं बेटा, ठीक है। हमारी बुक में क्वेश्चन नंबर, हमारी क्वेश्चन नंबर 18A, क्वेश्चन 18A और पेज है 4.82। पिक भी शेयर कर देता हूं। एक मिनट, पिक भी शेयर कर रहा हूं आपको, फिर ये क्वेश्चन मैं सॉल्व कराता हूं। ये लो बेटा, अभी 2 मिनट में कहां गया, ये रहा। ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया बेटा। ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा है, आई थिंक आप सबको दिख रहा होगा क्वेश्चन। ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट सबको दे रखा है। इसमें कुछ चीजें रिवेन्यू नेचर की हैं और कुछ चीजें कैपिटल नेचर की हैं, ठीक है। हमको छांटना है रिवेन्यू नेचर की चीजें कौन कौन सी हैं। ये रिसिप्ट साइड है, ठीक। कौन कौन सी चीज रिवेन्यू नेचर की है? डोनेशन, सब्सक्रिप्शंस, एंट्रेंस फीस, इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट, टूर्नामेंट रिसिप्ट्स। बस ये हैं हमारे रिवेन्यू नेचर की चीजें। ये सब चीजें हमारे रिवेन्यू नेचर की हैं जिन पे मैंने टिक किया। इन चीजों पर अगर डाउट है तो हैंड रेस करके प्रॉब्लम पूछ सकते हो। अब ये जो रिवेन्यू नेचर की चीजें हैं ये सीधे सीधे इनकम में आ जाएंगी। जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हम बनाएंगे उसमें ये इनकम में आ जाएंगी बेटा, ठीक है। अभी पेमेंट की चीजें ही बता दूं, फिर आपसे लेता हूं डाउट दोबारा से। सैलरी, रेंट, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी, ऑफिस एक्सपेंस, प्रिंटिंग, स्टेशनरी। ये जो चीजें हैं जिन पे मैंने रेड टिक किया है ये भी रिवेन्यू नेचर की चीजें हैं, लेकिन ये खर्चों में आएंगी। ये खर्चों में आएंगी, एक्सपेंडिचर में आएंगी जब आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। अब जिस चीज पे डाउट हो आप हैंड रेस कर सकते हो।
किसी को कोई प्रॉब्लम है तो हैंड रेज कर सकता है बेटा। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन का बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो आप फटाफट से, फिर आगे चलते हैं। ये तेरा नंबर है? अब आगे चलते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। देखो बताऊंगा मैं सब कुछ, लेकिन मैं जो केयरलेस बच्चे हैं उनके लिए मैं बिल्कुल भी वेट नहीं करूंगा कि सर मैंने कल होमवर्क नहीं किया था, आप दोबारा बता दो। ये चीजें बिल्कुल नहीं चलेंगी। बताऊंगा सब कुछ, लेकिन मैं टाइम खराब नहीं करूंगा। यहाँ पर एक्सपेंडिचर आते हैं, ठीक है ना। तो जिन जिन चीजों पर मैं टिक किया था पेमेंट की, उनको लिख देंगे यहाँ पे। एक तो आएगा सैलरी, व्हाट्सएप कर दिया मैंने। सैलरी 15,000, रेंट 8,000, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 5,000, इलेक्ट्रिसिटी 4,000, ऑफिस एक्सपेंसेस और प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ऑफिस एक्सपेंसेस और प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। अब आगे इनकम। डोनेशन, सब्सक्रिप्शंस, एंट्रेंस फीस, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, टूर्नामेंट रिसिप्ट्स। लिगेसी का मीनिंग वासु बताता हूं अभी। स्क्रीन शो नहीं हो रही? तुम्हें हो रही? हाँ बोलिए हर्षित। ठीक है बेटा, अब इनकी अमाउंट लिख देते हैं। डोनेशन 8, फिर है 30,400, 8,000, 30,400, 4,000, 1,000 और 8,000। ऐसे करना है, टोटल करेंगे दोनों साइड का, और जहां पर ज्यादा कम बच रहा है चेक कर लो, आंसर मैच कर लो। आ रहा नहीं आ रहा 10,400 आपका सरप्लस आ रहा है, तो उसका मतलब ये वाली साइड ज्यादा है बेटा, इनकम साइड ज्यादा होगी, ठीक है ना। और आंसर निकाल लेना, यहां पर लिख देना सरप्लस और ब्रैकेट में लिख देना वही एक्सेस ऑफ
इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। अपना आंसर चेक कर लो, सही आ रहा नहीं आ रहा, कोई चीज हमने मिस तो नहीं कर दी। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मतलब इस तरीके से करने हैं, किसी को अब यहां तक के लेक्चर में कोई प्रॉब्लम है तो बता दो। एनपीओ में यहां तक के लेक्चर में कोई प्रॉब्लम है तो बता दो। और भव्य आपको कौन सी प्रॉब्लम पूछनी है? रेज हैंड एंड टेल मी। किस चैप्टर में पूछनी है? भव्य है नहीं? अच्छा ठीक है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। इसके बेस पे आप क्वेश्चन 17 कर सकते हैं, 18 मैंने कर दिया है, और एडजस्टमेंट अभी सिखाऊंगा तब बात करूंगा आपसे। अभी ये दो कर सकते हैं, क्वेश्चन भी और इलस्ट्रेशन भी। ये 17-18 आप कर सकते हो ट्राई, ठीक है। अब मैं कुछ नई चीज सिखा रहा हूं आपको। पूछना है कुछ? स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। अब इसमें एक नया रूल सीखेंगे आज। फंड्स बेस्ड अकाउंटिंग, फंड्स बेस्ड अकाउंटिंग। लगता है इसके लिए मैंने कभी कोई लेक्चर रिकॉर्ड किया था। फंड्स बेस्ड अकाउंटिंग। हाँ जी, थोड़ा शुरू करते हैं इसके बारे में। बेटे फंड्स क्या है? फंड्स का मतलब है किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए पैसा इकट्ठा करना, किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए पैसा इकट्ठा करना। सपोज हमारे क्लब ने, हमारे एनजीओ ने, हमारे एनपीओ ने, सोसाइटी ने कोई टूर्नामेंट कराना है। क्या कराना है? कोई टूर्नामेंट कराना है। टूर्नामेंट कराना है, ठीक है। तो टूर्नामेंट जो होना है फ्यूचर में, उसके लिए क्या क्या खर्चा होगा, एस्टिमेट हमने लगा लिया कि इतने रुपए में चाहिए। तो हमने टूर्नामेंट के लिए क्या बना लिया? एक फंड बना लिया। हमने एक टूर्नामेंट के लिए फंड बना लिया बेटा, ठीक है। हमने फंड बना लिया 1 लाख रुपए का, 1 लाख रुपए का टूर्नामेंट फंड बना लिया बेटा, ठीक। फिर हमने क्या किया? जब हमने फंड बनाया पैसे इकट्ठे करके,
तो उस पैसे को हमने बैंक में जमा भी कर दिया कि भाई पैसा सेफ भी रहेगा, ये पैसा क्या रहेगा, सेफ रहेगा, और उस पर इंटरेस्ट भी आता रहेगा। यानी कि इस पैसे को हमने क्या कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया। तो इन्वेस्ट करने के बाद उसका नाम क्या पड़ गया, एक नया अकाउंट खुल गया, टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट। पूरे 1 लाख के 1 लाख हमने इन्वेस्ट कर दिए ताकि पैसा सेफ रहे और ब्याज आता रहे उसके ऊपर। ठीक है, फिर टूर्नामेंट के लिए हमने लोगों से सब्सक्रिप्शंस भी लिया, अपने मेंबर से सब्सक्रिप्शन फॉर टूर्नामेंट फंड। ठीक है, 20,000 रुपए का सब्सक्रिप्शन लिया। फिर हमने डोनेशन भी लिया इसी पर्पस के लिए, 30,000 रुपए का डोनेशन मिल गया। लो कर लो बात। ठीक है जी, और जो पैसा हमने इन्वेस्ट किया था बैंक में उसने हमें ब्याज देना शुरू कर दिया। चांदी चांदी हमारी, तो मजे आ गए। इंटरेस्ट ऑन टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, जो हमने टूर्नामेंट फंड का पैसा इन्वेस्ट किया उस पर हमें ब्याज आने लगा, इंटरेस्ट आने लगा। कितना आ गया, 1 लाख का है, 10% ब्याज मान लो, तो 10,000 रुपए का ब्याज आ गया, इंटरेस्ट आ गया। लो कर लो बात। अभी तक तो पैसा इकट्ठा ही हो रहा है, अब टूर्नामेंट हो गया और टूर्नामेंट पे खर्चा भी हो गया। कितना हो गया जी, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस हो गए 1,15,000। अब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट शो करना है, जो हमने लिखा है इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमने शो करना है। कैसे करेंगे जी, कैसे करेंगे जी, ठीक है, वो मैं आपको बता रहा हूं। बोलो, ये कमी है माइक्रोसॉफ्ट बोर्ड में। यस, इसको कैसे शो करेंगे ये मैं आपको बता रहा हूं। अब इसको शो करते हैं बेटा बैलेंस शीट के अंदर। पहले मैं बना लूं, जिनको आता है वो मेरे साथ साथ बना सकता है, जिनको सीखना है वो बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे, पहले समझेंगे सारा। लायबिलिटीज में हम फंड लिखते हैं, टूर्नामेंट फंड हमने लिख दिया। शॉर्ट फॉर्म आप यूज नहीं करेंगे, आपको फुल फॉर्म ही यूज करना है बेटा। टूर्नामेंट फंड आ गया 1 लाख, पहली चीज मैंने लिख दी। अब दूसरी चीज, टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट हमारी एसेट होता है, उसको मैं दिखाऊंगा एसेट साइड में। टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपया, ठीक है। तीसरी आइटम, टूर्नामेंट फंड के लिए 20,000 मिल गए, सब्सक्रिप्शन चंदा मिल गया, तो यहां पे ऐड होता रहेगा, फंड हमारा बढ़ता रहेगा बेटा। सब्सक्रिप्शन फॉर टूर्नामेंट फंड 20,000, ठीक है। और डोनेशन फॉर टूर्नामेंट फंड 30,000,
और इंटरेस्ट भी मिल गया, ये भी हमारी इनकम हो गई, तो ये भी हमारे फंड में ही ऐड होगा बेटा। इंटरेस्ट ऑन टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट मिला बाबू 10,000 रुपए का। अब हमारे पास टोटल फंड में कितना पैसा इकट्ठा हो गया वो जोड़ लो। हमारे पास इकट्ठा हो गया 1,60,000, उसमें से टूर्नामेंट फंड सॉरी टूर्नामेंट एक्सपेंसेस के नाम से घटा दो 1,15,000। 45,000। कैपिटल फंड नहीं कैसे? टूर्नामेंट फंड है ये, बस ये हमारा टूर्नामेंट फंड है। 45,000 बच गया, खर्चा होने के बाद भी फंड में हमारे पास 45,000 बच गए बेटा। ये इसका प्रेजेंटेशन है, किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो जल्दी से हैंड रेज करो। बोलो हर्षित। सर जब हमने फंड के पैसे इन्वेस्ट कर दिए तो फंड हमारा खत्म नहीं हो गया? बेटा लायबिलिटी में हमें देखो, मेरी बात सुनो, किसी ने मुझे फंड दिया तो मेरे पास क्या है, वो लायबिलिटी कैश है। हाँ जी कैश है। तो दो चीज होगी ना उसके अंदर, एक तो मेरे पास कैश आ गया, जो फंड जनरेट हुआ, एक तो मेरे पे कैश आ गया, हाँ जी। तो वो तो कैश तो शो होता है एसेट में, और एक लायबिलिटी जनरेट होगी कि फंड मुझे कहां से मिला, ये किस चीज के लिए पैसा मिला, ये पैसा मुझे मिला टूर्नामेंट फंड के लिए, ये मैं लिखता हूं लायबिलिटी के अंदर। ठीक है, लायबिलिटी में दिखाता हूं कि ये पैसा मुझे फंड के लिए मिला है, पर्पस दिखाना पड़ता है ना, किसके लिए मिला पैसा। ठीक, हाँ जी। हाँ, तो वो पर्पस थोड़ा इन्वेस्ट किया मैंने, वो पर्पस तो वही का वही है, मैंने तो कैश इन्वेस्ट किया है, वो कैश मेरी एसेट होता है, और इन्वेस्टमेंट है तो मेरी, मैंने किसी को दान थोड़े कर दी, वो तो पैसा मैंने अपने जेब में ना रख के बैंक में रख दिया बस, वहां भी तो मेरा ही पैसा है ये। अगर कैश इन हैंड मेरी एसेट है तो कैश एट बैंक में तो मेरी एसेट होगा। यस सर। ये टूर्नामेंट फंड तो उसका रिप्रेजेंटेशन है, शो करना पड़ता है कि ये पैसा किस चीज का है, ये 1 लाख रुपए कौन से हैं। ये 1 लाख जो कैश था मैंने इन्वेस्ट कर दिया, फिर वो पूछेंगे कहां से आया पैसा, किस चीज के लिए मिला है, जी हम बताएंगे सर टूर्नामेंट फंड के लिए मिला है। तो टूर्नामेंट फंड तो एक रिप्रेजेंटेशन है जो इस अमाउंट को रिप्रेजेंट करता है कि 1 लाख कहां से आए। हम वो वाला 1 लाख इन्वेस्ट कर ही नहीं सकते, वो तो एक वर्चुअल फॉर्मेट है, ठीक है ना। ये वाला 1 लाख हम इन्वेस्ट करते हैं जो कैश में पड़ा है हमारे पास। तो कैश मैंने दिखाया नहीं, मैंने तो इन्वेस्टमेंट दिखा दिया क्योंकि कैश हट गया। इन्वेस्ट करने से पैसा कम होता है, वो रिप्रेजेंटेशन कम नहीं होता कि पैसा कहां से आया मेरे पास, वो लायबिलिटी तो मेरी बनी रहेगी। और किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम? ठीक है, चलो ये हो गया फंड बेस्ड अकाउंटिंग। इसके अंदर कुछ एडवांस केस भी आता है, जब आप होमवर्क करके लाएंगे तब समझाऊंगा, आपकी प्रॉब्लम आएगी तो उससे पता चल जाएगा आपने होमवर्क किया नहीं किया, ठीक है ना। इसमें एक चीज और आती है बेटा, एडजस्टमेंट्स। अभी मैं सिंपल सिंपल बातें कर रहा हूं बेटा आपसे।
एडजस्टमेंट्स, एडजस्टमेंट्स का मतलब है वही आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एडवांस, ये सब चीजें। इनका क्या होगा, तेरा क्या होगा कालिया, इनका क्या होगा देखा जाएगा जी, क्या होगा बताएंगे, सब बताएंगे, घबराते क्यों नहीं। जब कोई भी एक्सपेंस या इनकम होता है, एक्सपेंस के एग्जांपल दे रहा हूं, सैलरी, रेंट वगैरह, और इनकम के एग्जांपल दे रहा हूं, सब्सक्रिप्शंस या लोकल रेंट वगैरह। क्वेश्चन अगर दिए होते हैं तो ऐसा पॉसिबल है कि इनके ऊपर एडजस्टमेंट भी दी हो, यानी कि इनके अंदर इतना ड्यू हो गया। ड्यू का मतलब आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग का मतलब एक्रूड भी बोल देते हैं इसको, ठीक है, और एक नया वर्ड भी बोल देते हैं इसको, एरियर। इन सब का मीनिंग एक ही है। तो नॉर्मली आप क्या करते हो, जितना भी आउटस्टैंडिंग होता है उस खर्चे में आप इसको प्लस करते हो। आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अगर रूल याद हो तो उसके अकॉर्डिंग यही है कि जितना भी ड्यू होता है वो प्लस होता है, और जितना भी एडवांस होता है वो माइनस होता है। पर ये तो हो गई बहुत छोटी सी बात और बहुत बेसिक बात। बहुत बेसिक सी बात हो गई बेटा, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि इतनी बेसिक बात नहीं आएगी एडजस्टमेंट में, कुछ और आएगा, बताता हूं मैं आपको कैसे आएगा। इनकम या एक्सपेंस एज पर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कोई भी खर्चा या इनकम कितना दे रखा है उसे हमने यहां लिख दिया, उसे हमने यहां लिख दिया, ठीक है। अब उसमें मैं आपको बताता हूं कि क्या क्या प्लस होता है और क्या क्या माइनस होता है, क्योंकि आपने अभी तक पढ़ा है कि आउटस्टैंडिंग प्लस होता है और एडवांस माइनस होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में रूल उल्टा नहीं है। आउटस्टैंडिंग एक थोड़े होता है, आउटस्टैंडिंग दो होते हैं। यानी कि पिछले साल आउटस्टैंडिंग कितना था, इस साल आउटस्टैंडिंग कितना है, तो अब दोनों का अलग अलग ट्रीटमेंट पता होना चाहिए। ऐसे ही एडवांस होता है कि पिछले साल हमको इस साल के लिए कितना मिला, प्रीवियस ईयर, और इस साल हमें कितना मिला आने वाले साल के लिए, ठीक है ना। तो पहले दो एडजस्टमेंट होती थी किसी भी खर्चे या इनकम के लिए, या तो आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड। अब हो गई चार एडजस्टमेंट कि आउटस्टैंडिंग पिछले साल का भी गिवन हो सकता है, इस साल का भी गिवन हो सकता है। तो इन दोनों का ट्रीटमेंट क्या होगा, प्रीपेड पिछले साल का भी गिवन हो सकता है और इस साल का भी गिवन हो सकता है। तो इन दोनों का ट्रीटमेंट अलग अलग क्या होगा वो मैं आपको लिखवा रहा हूं बेटा, ध्यान से सुनो बेटा, ध्यान से सुनिए। आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ करंट ईयर, आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ करंट ईयर, ठीक है ना। ये होता है क्लोजिंग वाला आउटस्टैंडिंग, इसे क्लोजिंग वाला बोलते हैं, ये प्लस होगा। इसमें वही रूल चलेगा जो बेसिक रूल आपने सीखा हुआ है, यानी कि ये रूल आपने सीखा हुआ है क्लोजिंग के लिए सीखा हुआ है। एडवांस वाला भी जो आपने ये रूल सीखा है ये भी क्लोजिंग के लिए सीखा है कि एडवांस माइनस होता है। वही मैं आपको लिख देता हूं, एडवांस एट द एंड ऑफ करंट ईयर, यानी कि क्लोजिंग वाला एडवांस,
ये माइनस होता है। माइनस का मतलब मैं यहां ब्रैकेट लगा दूंगा, जिस अमाउंट पे ब्रैकेट लगाया इसका मतलब यह कि वो ऊपर से माइनस होनी है। ठीक है, अभी जो दो मैंने एक्स्ट्रा लिखे हैं इनमें क्या होगा बताते हैं। एक प्लस क्या होगा, अगर आपको दिया हो एडवांस एट द बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर, यानी कि इस साल के बिगिनिंग में हमें इस साल के लिए कितना एडवांस मिला। ये बिगिनिंग लिखा है लेकिन ये प्रीवियस ईयर का एडवांस होता है। दिस इज बिलोंगिंग टू प्रीवियस ईयर, या इसे बिगिनिंग वाला भी बोल, बिगिनिंग तो आपने लिख दिया। दिस इज बिलोंगिंग टू प्रीवियस ईयर, ये पिछले साल का एडवांस है, यानी कि पिछले साल आपको इस साल के लिए कितना मिला था। ठीक है ना, तो वो है ये पिछले साल का एडवांस, ये भी प्लस होगा। और एक जो मैंने माइनस यूज किया हुआ है, देखो एडवांस के दोनों आ गए, पिछला साल भी आ गया, करंट ईयर भी आ गया, लेकिन आउटस्टैंडिंग का एक ही आया। कौन सा आया, करंट। तो आउटस्टैंडिंग का कौन सा रह गया, प्रीवियस रह गया। इसे क्या बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर, यानी कि पिछले साल का आउटस्टैंडिंग, ये होता है माइनस। ये दोनों होते हैं प्लस, यानी कि इन तीनों को करूंगा प्लस, यहां पे आ जाएगा, और इन दोनों को कर दूंगा माइनस। ठीक, जो आंसर बचेगा प्लस माइनस करने के बाद, सपोज यहां पे रेंट है, ठीक है ना, तो रेंट की ये अमाउंट तो लिखी है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, ये वाली अमाउंट। जो अमाउंट यहां पे आएगी रेंट की, वो अमाउंट आपको लिखनी है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। स्क्रीनशॉट लो फटाफट से। जी बेटा, अब मैं क्वेश्चन लिखवा रहा हूं और उसको मैं खुद ही सॉल्व करूंगा। subscriptions received during the year 20,000, हमें ड्यूरिंग द ईयर 20,000 रुपए का सब्सक्रिप्शन मिला है। ठीक है, एक्रूड एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, यानी कि पिछले साल का आउटस्टैंडिंग कितना है, 3,000 है। इसका मतलब क्या होता है, वैसे मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में लिखवाया हुआ है इनका मतलब क्या होता है, और मुझे अगर वीडियो मिल गई मेरी सर्च में तो मैं आपको भेजूंगा जरूर। बहुत अच्छी वीडियो इसके ऊपर रिकॉर्ड कर रखी है, क्योंकि ये तो रिवीजन वीडियो है, वो बिल्कुल डिटेल वीडियो थी इसकी। अगर मेरे को मिल गई तो मैं आपको भेजूंगा जरूर। ठीक है, accrued at the end of the year 4,000, advance at the end of the year 5,000 और एडवांस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 2,000। ये क्वेश्चन है और आपको निकालना है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शंस टू बी शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट।
कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितनी अमाउंट शो होगी। फटाफट लिखो क्वेश्चन। हो गिराड़ इसको सिलेक्ट करिए, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बड़ा ग्रेटर देन का बटन दबा दो। प्लस ही होगा प्लस कंट्रोल प्लस नहीं होगा। आपके जगह ये लो बेटा, ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया। अब इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं बेटा। ठीक है, हाँ शुरू में 20,000 था बेटा। देखते हैं बेटा, सब्सक्रिप्शंस एज पर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट 20,000 प्लस accrued at the end of the year, ये 4,000 प्लस होंगे, प्लस एडवांस बिगिनिंग वाला, लैंग्वेज वही की वही है, मैं आपके सामने वही चीज लिख रहा हूं जितनी जरूरी है। एडवांस बिगिनिंग वाला 2,000, इनको ऐड कर दो, अब माइनस वाली चीज ढूंढते हैं। माइनस एक्रूड एट द बिगिनिंग, बिगिनिंग वाला एक्रूड कितना था? 3,000। ठीक है, और माइनस एडवांस एट द एंड, वो है 5,000। ये दोनों माइनस होंगे, 8,000 माइनस होगा और आंसर आ जाएगा 18,000। ठीक है, तो ये आ जाएगा सब्सक्रिप्शन एज पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट।
ये आएगा बेटा, ठीक है, नोट करो फटाफट। अब आप थोड़ा सा होमवर्क भी नोट कर लीजिए। अगर यहां तक की कोई प्रॉब्लम है तो जल्दी से हैंड रेज करो, फिर मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं बेटा। होमवर्क, होमवर्क नोट करो बेटा। जिस नंबर के इलेक्शन दे रहा हूं उसी नंबर के क्वेश्चंस होंगे आपके लिए। 1, और 3A से 11A तक। 1 के बाद 3A से 11A तक। क्वेश्चन छोटे छोटे हैं, काम मुझको सारा कंप्लीट चाहिए। अगर आप काम नहीं करते हैं बेटा तो चैप्टर पे कमांड नहीं बन पाएगी, आपको थोड़ा सा काम बढ़ाना पड़ेगा, टाइम बढ़ाना पड़ेगा। जल्दी से काम खत्म करो बेटा, मैं तो टेस्ट ही नहीं ले पा रहा हूं इस चक्कर में कि आप लोग सेल्फ करने को तैयार नहीं हो, तो बहुत दिक्कत आएगी बेटा इससे आपको। अब करा रहा हूं तो उसमें आप स्पीड नहीं बना पा रहे हो। अगर दोनों चीजें आप मेंटेन नहीं कर पाते तो टेक एडमिशन इन नर्सरी क्लास बेटा, तभी हो पाएगा, ऐसे नहीं हो पाएगा फिर। ठीक है, बाय।